स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। दिल्ली में लाल किला धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई है। ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार मोहम्मद सलमान की बताई जा रही थी। सलमान की कार थी और गुरुग्राम पुलिस ने कार मालिक सलमान को हिरासत में ले लिया है। वहीं धमाके के बाद अमित शाह दिल्ली के LNJP अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। घायलों से मुलाकात के बाद अमित शाह लाल किले के पास घटनास्थल पर भी पहुंचे और ब्लास्ट से जुड़ी सभी जानकारी अधिकारियों से ली। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने मृतकों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की है, जबकि घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। सभी मार्केट बंद करा दिए गए हैं। दिल्ली के अलावा मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि दिल्ली यूपी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। मौके पर पहुंची NIA और NSG की टीम आतंकी एंगल से भी जांच में जुट गई है और धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो लगातार जो है वो जांच पड़ताल तो की ही जा रही है और सरकार भी पूरी तरह से एक्शन में है, क्योंकि अमित शाह अधिकारियों से लगातार मिल रहे हैं। घटनास्थल का जायजा लिया उन्होंने, अस्पताल जाकर घायलों से उन्होंने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और साथ ही साथ अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश भी दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री लाल किले के पास घटनास्थल पर पहुंचे और ब्लास्ट से जुड़ी सभी जानकारी ली। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 32 तस्वीरें हैं। थोड़ा गौर से आप देखें स्क्रीन पर, चूंकि आपको तस्वीरें छोटी नजर आएंगी क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें थी, तो हमने अलग अलग उसको विंडो में लगाई हैं और 32 तस्वीरों के जरिए हम धमाके के बारे में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये धमाका जो है वो अंजाम दिया गया। यानी धमाके से लेकर और अभी तक जो जो परिस्थितियां बनी हैं, जिस तरह के हालात बने हैं, जो कुछ वहां घटनाक्रम हुआ है, उन सभी को इन तस्वीरों में 32 तस्वीरों में, जो कि आपके स्क्रीन पर थोड़ी छोटी नजर आ रही होंगी, लेकिन आप गौर से देखेंगे ये 32 तस्वीरें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और धमाके के बाद की ये तस्वीरें हैं। और ये जो है ये उस लोकेशन, यानी जो वारदात की जो घटना की जो जगह थी, वहां से जो आसपास के बड़े इलाके हैं, जो बड़ी जगह है, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, वो कितनी दूरी पर हैं वो आप समझ सकते हैं। 700 मीटर की दूरी पर महज लाल किला, 1.3 किलोमीटर दूर जामा मस्जिद, 1.3 किलोमीटर दूर दिगंबर जैन लाल मंदिर, 5.5 किलोमीटर कनॉट प्लेस, 6.5 किलोमीटर इंडिया गेट, 7.5 किलोमीटर संसद भवन, 8 किलोमीटर बिरला मंदिर, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन 3.7 किलोमीटर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 4 किलोमीटर की दूरी पर। यानी ये सारे महत्वपूर्ण स्थल जो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थल हैं, ये सब इस धमाके के बिल्कुल, धमाके वाली जगह के बिल्कुल आसपास की ये जगह थी। और ये अब 10 तस्वीरें हैं। ये उस घटना के बाद जो धमाका हुआ उसके तुरंत बाद की ये 10 तस्वीरें हैं कि कैसे धमाका होता है, उसके बाद किस तरह से आग लग जाती है, भगदड़ मचती है, लोग भागने लगते हैं, फिर पुलिस की गाड़ी पहुंचती है, फिर एम्बुलेंस पहुंचती है, फिर जांच एजेंसीज पहुंचती हैं, पुलिस इलाके को सील करती है और फिर जांच पड़ताल शुरू होती है। इस तरीके से पूरा जो एक सीक्वेंस रहा है और उसी को आप इन 10 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और ये जो तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये AI जनरेटेड वीडियो है। एक तस्वीर आपको AI के जरिए समझाने के लिए, बताने के लिए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह। दिल्ली पुलिस का भी कहना है कि एक गाड़ी बहुत धीमी रफ्तार में आती है और उसी गाड़ी में कुछ लोग बैठे थे जिसमें ब्लास्ट होता है। i10 कार थी जिसके बारे में, जिसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, मोहम्मद सलमान। उसे पकड़ा गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और ये पूरी घटना जो है वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं।
दिल्ली में लाल किला विस्फोट पर तेजस्वी यादव ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में विस्फोट चिंताजनक है, पीड़ादायक है। मृतकों के प्रति तेजस्वी यादव ने संवेदना व्यक्त की है। वहीं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार से गहन और निष्पक्ष जांच की मांग की है। बहुत दुखद खबर दिल्ली से आ रही है। अभी ऐसा पता चला है कि कुछ ब्लास्ट हुआ है। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ब्लास्ट का कारण क्या है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जितने भी मृतक मरे हैं उनके परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और पूरा देश जो है उनके साथ जो है खड़ा है। और जितने घायल हुए हैं हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द जो है वो स्वस्थ हों, ठीक हों। ये कामना जो है हम करते हैं। देखिए, राजनीति होती रहेगी, आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा जो है मिले। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की घटना के बाद बिहार में जगह जगह पर सघन जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पटना जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी के जवान लगातार जांच अभियान पर लगे हैं। सभी गाड़ियों की जांच की जा रही है। साथ ही साथ यात्रियों के लगेज की भी चेकिंग की जा रही है। पटना जंक्शन का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। देखिए, पटना में जो पुलिस प्रशासन है, बड़ी संख्या में यहाँ पे फोर्स की उपस्थिति है और पटना जंक्शन पर जगह जगह पे यहाँ पे अभियान चलाकर सघन जांच जो है वो की जा रही है। इसके अलावा यदि देखें तो पुलिस बल भारी संख्या में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त रूप से यहाँ पे अभियान और करबिगहिया से लेकर और इसके अलावा हनुमान मंदिर तक प्लेटफॉर्म के बाहर पार्किंग एरिया में और प्लेटफॉर्म पर स्टेशन पर एंट्री पॉइंट पर खास जो एक्सरे से लेकर सारे जो सामान है वो गुजारे जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो लगेज है उन लगेजों की जांच की जा रही है। बाथरूम से लेकर और डस्टबिन तक और शौचालय, सार्वजनिक जगह और तमाम जो भी जगह है वहां पे जांच अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल की उपस्थिति है। और दिल्ली की जो घटना हुई है चांदनी चौक इलाके में और जैन मंदिर के पास, गौरी शंकर मंदिर के पास, उसको लेकर एहतियातन जो यहाँ पे अलर्ट और साथ ही साथ उच्च अधिकारियों के साथ जो दिशा निर्देश मिले हैं उस बाबत यहाँ पे सघन जांच अभियान और साथ ही साथ पटना जंक्शन के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, प्लेटफॉर्म नंबर 10 से लेकर और प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक, इसके अलावा दोनों और एंट्री पॉइंट पर और साथ ही हनुमान मंदिर से लेकर करबिगहिया की और पार्किंग एरिया में हर जगह पर सघन जांच अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। और कोई संदिग्ध वस्तु हो तो इसको लेकर भी सूचना देने को लेकर माइकिंग की गई है। साथ ही साथ कुली के साथ बैठक करके उन्हें इत्तला दिया गया है। पुलिस बल और लोग यहाँ पे उपस्थित और तमाम सारे जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर और राजधानी पटना में जिन रास्ते पूरे हम गुजरे हैं हर चौक चौराहे पर ऐसे ही पुलिस बल की तैनाती है और जगह जगह पर जांच अभियान चलाकर वाहनों की जांच की जा रही है। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे अतिरिक्त जांच अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं और सघन जांच अभियान और कोई पैनिक न हो, किसी तरह की कोई बात न हो और लोगों को मतदान को लेकर भी कहा गया है कि वो बिल्कुल आश्वस्त रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन हर जगह पे मौजूद है। निर्भीक होकर अपना मताधिकार का प्रयोग करे। बूथों पर 122 सीटों पर जो चुनाव होने हैं बिहार में दूसरे और अंतिम चरण को लेकर और साथ ही साथ सार्वजनिक जगहों पे सघन जांच अभियान एहतियात के तौर पे। कैमरामैन विजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। जिस वक्त धमाका हुआ था पूरा इलाका हिल गया था और इस वक्त हमारी सहयोगी शिवांगी ठाकुर कुछ कह रही हैं, वो सुनते हैं। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को भी इस बात की जानकारी दी गई है। वो इन दोनों से बाकी साथियों के और मॉड्यूल के बारे में जानकारी जुटा रही है, क्योंकि पिछले दिनों में गुजरात एटीएस ने एक अलग अलग मॉड्यूल तो जिस वक्त धमाका हुआ था पूरा इलाका हिल गया और जो लोग आसपास के थे वो भी सहम गए थे क्योंकि धमाके की आवाज़ बहुत तेज़ थी।
और इस धमाके की आवाज के साथ ही लोग समझ गए थे कि यह धमाका कोई कार में सीएनजी ब्लास्ट नहीं है बल्कि कोई बड़ा धमाका है। और उसके बाद जैसे जैसे तस्वीरें आती गईं वो इतनी भयानक थी। वहाँ करीब में फिर गया नहीं। और मैं क्या, कोई भी नहीं गया वहाँ के लपटों के पास, न तो वो हिम्मत हो नहीं पाती किसी की इतनी नहीं, पास आने की। किसी की नहीं हुई। ठीक। अब उसमें आदमी थे नहीं थे, मैं आपको जब देखा ही नहीं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जी। जो देखा वो बताया कि मांस के लोथड़े वहाँ सब जगह जगह पड़े थे और इतनी हमने मदद करी, बैरिकेटिंग की। उसके बाद और लोग आए, फिर पुलिस आ गई, चलो चलो, फिर हम लोग हटे आए। फिर पुलिस ने बैरिकेटिंग करके आम लोगों को वहां से हटाया और फिर बाकी काम शुरू किया। वहाँ से जो पुलिस आ गई फिर उनने सारा अपना मोर्चा संभाला। एम्बुलेंस कितनी देर बाद पहुंची वहाँ? वहाँ से 10-12 मिनट बाद सारी एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस में भी कुछ लोगों को ले जाया गया। अब ले गए होंगे, फायर ब्रिगेड भी ले गए थे पर हमने देखा नहीं है कि क्या ले तो सारे गए हैं। बिल्कुल ले गए हैं। एम्बुलेंस में 101% लेके गए हैं। पूरी मदद करी है एम्बुलेंस ने, फायर ब्रिगेड ने, फोर्स ने पूरा किया। पहले एक आई, फिर मदद की उन्होंने। पहले एक फायर इधर से आई, फायर ब्रिगेड इधर से ही आई थी और दूसरी भी इधर से आई थी। ठीक है। तो उन्होंने तो ये आपने देखा कि दिल्ली में आज जो धमाका हुआ, धमाके के दौरान क्या हुआ वो गवाही आपने देखी। हमारे सहयोगी नीरज गौड़ उसी वक्त वहां पर मौजूद थे। नीरज ने आपको बताया धमाके के बाद लोगों ने क्या देखा। आपने देखा कि दो प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ हैं जो धमाके की आवाज सुनकर वहां पहुंचे। लगभग बीते 10 मिनट से वो अंदर है, लेकिन इन सब के बीच एक रिपोर्ट भी अब आपको इस पूरी बड़ी खबर से जुड़ी हुई दिखाते हैं। जिनके शरीर के अंग गायब थे, जो ब्लास्ट का शिकार हुए, उनको अस्पताल पहुंचा। तो तमाम हमारे सहयोगी जो हैं वो फील्ड में हैं और इस वक्त अलग अलग लोकेशन पर मौजूद हैं, जो वहां से जायजा ले रहे हैं, वहां से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा भयानक तस्वीरें थी वो इस जगह की जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद थे जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ। और इस ब्लास्ट के बाद जो हालात थे, जिस तरह की वहां स्थिति बनी, वो बिल्कुल दिल दहला देने के लिए काफ़ी थी। क्योंकि न सिर्फ धमाके की आवाज़ बल्कि उसके बाद आग के उठते हुए शोले और आसपास बिखरी हुई लाशें कह लीजिए या फिर मांस के लोथड़े, आप मांस के लोथड़े कह सकते हैं, क्योंकि लोगों के भी परखचे उड़ गए थे, गाड़ियों के परखचे उड़ गए थे। दूर दूर तक पूरी तरह से एकदम बहुत बुरी स्थिति थी। कुछ देर बाद जब पुलिस पहुंचती है तो पूरे इलाके को पुलिस सील कर देती है। बहुत देर तक अधिकारी कुछ कहते नहीं है क्योंकि अधिकारियों को भी पता था कि बहुत संवेदनशील मामला है, इस पर जल्दबाजी में कुछ बयान देना ठीक नहीं है। समय के साथ साथ चीजें स्पष्ट होती गईं और लग गया कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश थी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आप देख रहे हैं, वो भी अस्पताल जाकर मरीजों का हाल जान रही हैं। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सभी बारी बारी से अस्पताल पहुंच रहे हैं घायलों का हाल जानने के लिए और घटनास्थल पर जाकर वहां की स्थिति को समझने के लिए। हालात बेहद खराब थे उस वक्त, क्योंकि जिन लोगों से, जिन प्रत्यक्षदर्शियों से बात की हमारे संवाददाता ने, सबने यही कहा कि आवाज बहुत भयानक थी, बहुत तेज थी और ये कोई सीएनजी ब्लास्ट नहीं हो सकता। यानी लोगों ने पहले ही अनुमान जता दिया था कि यह धमाका कोई मामूली धमाका नहीं था, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियों के परखचे उड़े, न सिर्फ उस एक गाड़ी के जिसमें ये बम रखा या विस्फोटक रखा हुआ था, बल्कि आसपास की तमाम गाड़ियों के परखचे उड़ गए। यहां तक कि जो बगल में मेट्रो स्टेशन है उसके शीशे की दीवार भी पूरी तरह से टूटकर बिखर गई। दूर दूर तक लोग कह रहे हैं कि तमाम दुकानों की दीवारें या खिड़कियां या दरवाजे तक टूट गए, हिल गए, कांच टूट गए। ये साफ तौर पर बता रहा था कि कोई साजिश है, कोई बहुत बड़ा धमाका था। और आखिर पुलिस ने मान लिया कि एक नए पैटर्न का इस्तेमाल, नया पैटर्न अपनाकर इस हमले को, इस धमाके को अंजाम दिया है दहशतगर्दों ने। तो दिल्ली इस वक्त हाई अलर्ट पर है। दिल्ली के साथ साथ राजधानी जो कही जाती है आर्थिक तौर पर मुंबई, यानी देश की एक तो राजधानी दिल्ली है, जो राजनीतिक लिहाज से भी दिल्ली राजधानी है, लेकिन आर्थिक लिहाज से बात करें, फाइनेंशियल कैपिटल की बात करें तो उसे मुंबई को कहा जाता है। और वो मुंबई भी हाई अलर्ट पर है, क्योंकि मुंबई भी बेहद वहां ज्यादा चिंता की बात अक्सर रहती है, क्योंकि एक बार मुंबई भी इस तरह के आतंकी वारदात को, हमले को झेल चुका है। इसलिए मुंबई को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है।
जिस वक्त धमाका हुआ पूरा इलाका हिल गया। जो लोग आसपास थे वो दहशत से भर गए। धमाके के वक्त लोगों ने क्या देखा, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। कितनी जोर की आवाज सुनी आपने? बहुत जोर की। अच्छा, हाँ, आप कहाँ थे उस वक्त? यहाँ पे था। अच्छा, क्या सुना आपने? अरे ऐसा लड़ा जमीन निकल गई। अच्छा, हाँ, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे खड़े हुए थे और एकदम से धमाका होता है, पूरा आकाश लाल हो जाता है। और आपको बता दूं, आकाश लाल के साथ साथ चीथड़े उड़ के आते हैं, हमारे पीछे खड़े हुए लोगों के ऊपर गिरते हैं। क्या सुना? सर मैं शॉप पे बैठा था, मैं खुद हिल गया यहाँ पे। इतनी ज्यादा ब्लास्ट हुआ, ऐसे लगा कि जैसे कोई मिसाइल आसमान से फटी हो। अच्छा, इतनी जोर से बम फटा इधर। भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? होंगे 4-5, फिर एकदम कई जने वैसे जल गए। आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियाँ डैमेज हुई यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, होता है ऐसे धरती फटने वाला है। इतनी तेज धमाका हुई है, ठीक है। तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। तो धमाके से दिल्ली दहल गई है और दिल्ली धमाके से जब दहली तो पूरे देश में भी इसी तरह से हाई अलर्ट कर दिया गया जिस तरह से दिल्ली में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम घायलों के प्रति अपनी शुभकामनाएं दी हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। कहा उन्होंने कि बहुत जल्द मैं उम्मीद करता हूं, कामना करता हूं कि वो स्वस्थ हो जाएं। जो मृतक हैं उनके प्रति उन्होंने संवेदना जाहिर की है और गृह मंत्री अमित शाह से बात करके इस पूरे घटना की जानकारी ली है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जान रही हैं। और दिल्ली के अलावा मुंबई हो, बिहार हो, यूपी हो, हर जगह पर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में भी योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी निर्देश दिया है तमाम अधिकारियों को कि वो मोर्चा संभालने डटे रहें और किसी भी तरह से साजिश को अंजाम यूपी के भीतर। जानकारी तमाम है और अब इसी की बिना पर आपको बता दें जो जांच एजेंसियां है वो जांच करेगी, क्योंकि एक के बाद एक जानकारी ये भी मिली कि ये गाड़ी किसी और को बेची गई है। तो कौन कौन वो लोग थे, किस किस को ये गाड़ी बेची गई थी, ये गाड़ी आज वहां क्या कर रही थी, इससे पहले ये गाड़ी कहाँ थी, कौन लोग उसमें सवार थे, हर एक एंगल से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। प्रमोद, और क्या अपडेट आपके पास? तो ये स्थिति है कि वहाँ इलाके को तो सील कर ही दिया गया है। एफएसएल की टीम, फॉरेंसिक टीम जो है, चूंकि सबसे पहले वही स्पष्ट करती है कि किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था, कि कोई धमाका करवाया गया था तो धमाका कैसा था, गाड़ी में आखिर क्या रखा हुआ था। ये सारी चीज़ें एफएसएल की रिपोर्ट में आएंगी और फॉरेंसिक टीम बताएगी। इसके अलावा एनएसजी कमांडोज वहाँ पहुँचे, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, तमाम अधिकारी दिल्ली पुलिस के पहुंचे, बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया और ये सब कुछ इसलिए कि वहां कोई दूसरा धमाका करने की प्लानिंग ना हो, इसलिए एहतियातन बॉम्ब स्क्वाड को भी बुला लिया गया और बोला गया कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पे वीवीआईपी इलाके जो हैं, वीआईपी इलाके जो हैं, महत्वपूर्ण भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर जाकर निगरानी भी की जाए। हमारे साथ जुड़े हैं देवेंद्र, कहां पर आपकी मौजूदगी, क्या अपडेट आपके पास? तो दिल्ली के साथ साथ यूपी, चूंकि दिल्ली बॉर्डर को चारों तरफ से सील किया गया है और दिल्ली बॉर्डर के बारे में साफ कर दिया है अधिकारियों ने कि कोई भी गाड़ी जो दिल्ली के बाहर से आ रही है बिना चेकिंग के वो दिल्ली की सीमा में दाखिल नहीं होगी। दिल्ली के बॉर्डर में, दिल्ली के सीमा में कोई भी गाड़ी दाखिल होती है उससे पहले उसके सघन तलाशी ली जाएगी, सघन उसकी निगरानी की जाएगी और उसके बाद ही जांच परख कर ही उस गाड़ी को अंदर भेजा जाएगा। ये दिल्ली पुलिस ने सुनिश्चित कर दिया है। सारे बॉर्डर पर तैनात अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा तमाम रेलवे स्टेशन, चाहे वो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन हो, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन हो, आनंद विहार रेलवे स्टेशन हो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, इन सभी स्टेशनों पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है।
निगरानी बढ़ा दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि दिल्ली में ये राष्ट्रीय राजधानी है और दिल्ली में कोई भी ऐसा स्टेशन नहीं है जहां 24 घंटे में कभी भी ऐसा रहे कि वहां पर खाली रहे, भीड़ भाड़ कम हो। 24 घंटे पूरी हालत स्थिति एक ही जैसी होती है, अच्छी खासी भीड़। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए, एनएसजी उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है। तो धमाके के बाद से पूरा इलाका सील कर दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। गृह मंत्री ने कहा है कि सारी एजेंसीज मिलकर जांच कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द